राहुल गांधी गांधी परिवार उन्हें सत्ता का जो भोग भोगा 70 साल तक मौत मारी है लोगों ने। 70 ना 65 साल लगा लो। बिल्कुल बीजेपी सरकार जीतने वाली है क्योंकि स्पष्ट बहुमत है। पहले से ज्यादा सीटें लाएगी। पहले 300 थी पार थी, अब 400 पार होगी। हाँ, तो क्या राहुल गांधी का इस बार भी पूरी तरह से जो पैतरा अपना रहे ध्वस्त होने वाला है? क्या अभी उनका पैतरा संगठन बनाया है? अरे भाई राहुल गांधी तुम छोड़ो, अब तुम खुद अपने हाथों से तुम अपने माइंड से सोच के देखो कि गठबंधन मिलके तो मोदी जी को हरा नहीं पाए। हाँ, तो ये क्या हरा लेंगे? जिनके संकेत देखो भैया, सीधा सा कहना ये है कि मिक्स ब्रीड नहीं चाहिए, हमें चाहिए ओनली इंडिया मेड। समझ लो ना, ब्रिटिश का जिन्होंने लूटा आज वही बन गए। अब जी दो चार डायलॉग अब याद आ रहे हैं। मुझे याद है हमारे पास का मथुरा क्षेत्र है। सर, ये तो होगी केजरीवाल के भ्रष्टाचार की बात, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पे कई भ्रष्ट पार्टियां हैं। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच जो इतना पॉलिटिकल इशू चल रहा है, खासकर उसके बीच जो मतभेद पैदा किए जाते हैं, कोई अपना संगठन तैयार करता है, तो उसके पीछे क्या राहुल गांधी का जो एजेंडा चल रहा है, मैं मेन राहुल गांधी के एजेंडे के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या फिर वो किस प्रकार से हर एक सरकार को बदनाम करना या खुद की पार्टी को ज्यादा बेहतर बनाना साबित करना चाह रहे हैं? राहुल गांधी गांधी परिवार उन्हें सत्ता का जो भोग भोगा 70 साल तक मौत मारी है लोगों ने। 70 ना 65 साल लगा लो। उसमें इन लोगों ने क्या किया है? अपने मौत लाइफ में कुछ नहीं किया। हिंदू हिंदू मुसलमान बना के काम किया, गरीब हटाएंगे गरीब में हटाएंगे, ये कुछ नहीं किया लोगों ने। ये काम करते रहे। ये चाहते हैं देश को कैसे बर्बाद किया जाए। चाइना के साथ जो फंडिंग आती थी लोगों की, वो बंद कर दी मोदी जी ने। जो इनके केस थे सब उड़ के ऊपर आ गए। अब मोदी जी इनको दुश्मन लगते हैं। देश में सबसे बढ़िया काम वर्ल्ड में जो हमारी आज की डेट में हम लोगों को जो वर्ल्ड मानता है भाई इंडिया कुछ भारत में कुछ है, तो ये मतलब कांग्रेस वाले चिढ़ते क्योंकि इनके जलन कुछ इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं। अब क्या 2024 के बाद अब आने वाले जो सत्र है, उसमें किस प्रकार से बीजेपी का सीटें निकलेंगी और किस प्रकार से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा? 2024 के अंदर मिनिमम में पहले थी 303, आज 400 पार जा रही है। क्योंकि कांग्रेस का साफ हो बिल्कुल साफ हो रहा है। क्यों गठबंधन हो रहा है, कोई गठबंधन हो रहा है, ये पब्लिक को समझ में आ जाएगा। तो ये भी इलेक्शन से कुछ दिन पहले जैसे मतलब इनका चुनाव तैयारी होगी, उस टाइम जब सीट का बंटवारा होगा उससे जब मालूम पड़ जाएगा इन लोगों का कहाँ गठबंधन कहाँ गठबंधन है। कांग्रेस चाहते हैं कि हम पीएम बने, ये बने, जिंदगी में सुखना राहुल कर जाएगा। आज सर 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए बीजेपी क्या हर राज्य में आ रही है या फिर किसी में कुछ डाउट है? क्योंकि राजस्थान को लेकर हमेशा बोला जाता है कि कोई भी सरकार दोबारा वहां रिपीट नहीं होती है। राजस्थान में तो बीजेपी प्योर है, मध्य प्रदेश में प्योर, छत्तीसगढ़ में हमारी बीजेपी आ रही है। मिजोरम के अंदर जो इन्हें माहौल फैला के मैं अपने मणिपुर के अंदर उस माहौल को मतलब इन लोगों ने ये चाहा कि मणिपुर हमारा हो जाए। अपने मणिपुर बीजेपी आ रही है। तेलंगाना में भी हमारी मतलब गवर्नमेंट बनने जा रही है। सर, जैसे मणिपुर को लेकर के बोला जाता है कि मणिपुर में गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला, गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो क्या गवर्नमेंट ने वाकई कोई एक्शन नहीं लिया मणिपुर जैसे कांड को लेकर के? मणिपुर के अंदर कांग्रेस जब गई है, राहुल गया था, कांग्रेस बीच बोया है, तो पब्लिक को भड़काया। आज तक गवर्नमेंट ने अपना बढ़िया काम किया शांत करने लिए, और हमारा सीन वहाँ पर कंट्रोल है पूरा। पर ये करते चाइना से मिलके उधर से मतलब कुछ लोग आ गया उग्रवादी, वहाँ दंगा करवाते पैसे डालते। चुनाव को देखते हुए केंद्र में वापस मोदी गवर्नमेंट को स्थापित होने में कोई समस्या का सामना करना पड़ेगा या फिर निर्विरोध यहाँ पर बिना किसी लड़ाई के बीजेपी सरकार इस बार जीतने वाली है? बिल्कुल बीजेपी सरकार जीतने वाली है क्योंकि स्पष्ट बहुमत है। पहले से ज्यादा सीटें लाएगी। पहले 300 थी पार थी, अब 400 पार होगी। आज तो क्या राहुल गांधी का इस बार भी पूरी तरह से जो पैतरा अपना रहे ध्वस्त होने वाला है कि अभी उनका पैतरा चलता रहेगा? राहुल गांधी अपने जो नौटंकी है वो करते रहे। वो कुछ दिन बाद कपिल शर्मा को टक्कर देंगे जी। वो कॉमेडी के लिए ठीक है, लेकिन जगह लिए नहीं ठीक है। जो उन्होंने 28 पार्टियों के साथ मिलकर के इंडिया का जो नाम का जो संगठन बनाया है, तो उसमें बोला जा रहा है कि भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पर इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया, इस वजह से भारत सरकार फिर इंडिया को खत्म करके सिर्फ भारत ही रखना चाह रही है। सर, तो इसमें बुराई क्या है? इंडिया वो इंडिया नहीं है। जो इंडिया है उसमें आई डॉट एन डॉट हर में डॉट दिया हुआ है, तो वो इंडिया नहीं है। वो तो इनके बनाए हुए कठपुतले हैं। और इसमें जितने 28 पार्टी या 78 पार्टी जुटे, होना कुछ नहीं है। होना वही है जो देश की जनता चाह रही है। और इस बार पूर्ण बहुमत तो है ही, बहुमत से ही तो आगे जाएगी। सर, इसमें आपका क्या ओपिनियन? मेरा ओपिनियन यही है कि जो इंडिया बना है
क्या इंडिया जीतेगा, क्या इंडिया हारेगा। ये इन्होंने जो नाम रखा है वही गलत लिखा है। हमारे देश का नाम भारत है, उसको ऊंचा बनाना चाहिए, ना कि नीचा झुकाना चाहिए। अगर ये पार्टियां गठबंधन करके हारती है तो लोग कहेंगे इंडिया हारा, लेकिन इंडिया कभी हारता नहीं, हमेशा जीतता है। उन्होंने अंग्रेजों को हराया, देश में क्रांति लाए और आज हमारे भारत देश को स्वतंत्र बनाया। उसी इंडिया को ये बदनाम कर रहे हैं। ये तो है कि आप केजरीवाल सरकार का पूरा काला चिट्ठा, लेकिन अब हम ये पूछ रहे हैं, बिल्कुल। राहुल गांधी का क्या होगा? ये तो हो गया केजरीवाल का राहुल चिट्ठा। गांधी जी का जो होगा कि दाढ़ी तो थोड़ी बढ़ा ली, थोड़े बाल और बढ़ा के कलर करा के वो केजीएफ बन जाए, केजीएफ बन जाए। सेकंड पिक्चर में ले लें कोई गाँव की। तो पक्का की बात क्या कहते हैं, राहुल गांधी कुछ नहीं होने वाला। इंडिया जो संगठन बनाया है, अरे भाई राहुल गांधी तुम छोड़ो, अब तुम खुद अपने हाथों से, तुम अपने माइंड से सोच के देखो कि गठबंधन मिलके तो मोदी जी को हरा नहीं पाए। हाँ, तो ये क्या हरा लेंगे? ये जिनके संग के पेड़ सूख गए, कोई युवा है आज के समय पे है, मतलब जो युवा है तो फिर हमको न बच्चे ना भैया आप ही बताइए, जो ये चार बोलते हैं बयान, बड़ा बड़का बयान देते हैं, जी। लेकिन बड़का बयान कुछ काम करी राहुल गांधी के ऊपर कि नहीं? भाई बिल्कुल कुछ काम नहीं करने वाला। मेरी बात सुनो, युवाओं को अगर पता है उनका आने वाला मेढक कल अगर क्या नाल है। ठुकवा ले वो घोड़ा नहीं बन जाएगा। बिल्कुल। अगर दो चार डायलॉग मोदी जी की तरह कोई दे ले तो मोदी जी नहीं बन जाएगा। बिल्कुल नहीं बन पाएगा। और समझ रहे हो? जो आने बात वाला है, टाइम वो है है, मोदी जी आज का, अभिनंदन युवा का का, पता है। और न शेर ये वाली तुच्छे उत्साह है, बुच्छे आज जितने दूर भी नहीं अगर- कर पाएंगे। अगर यूक्रेन और तुम रशिया का युद्ध देख लो, सारे कुछ भारतीय नहीं जो होने वाला। बालक हैं सब क्लियर आए हैं यहाँ पे, कोई रोकने वाला बिल्कुल नहीं है। सर, और कोई आज नहीं। भी अगर जो हो रहा है ना, आज इजराइल के अंदर भी आ रहे के हैं। मैं सर आपको राजा बताना पक्को चाहूंगा, आज किसी के की औकात युवाओं नहीं को है कि चाहिए इंडिया को कमिटमेंट, छेड़े आए। कमिटमेंट सर। समझ लो कितनी आज के पावर युवाओं हो को चुकी चाहिए है। कमिटमेंट। उन्होंने कितने देश को एकत्रित किया और कहां से कहां पहुंचा दिया है। आज तुम खुद देख लो, हम बिल्कुल उत्तर सर। प्रदेश में रहते हैं, तुम सुरक्षा देख लो, योगी जी की सुरक्षा देख लो। सारी एक चीजें। की औकात नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर आतंकवाद या कुछ भी हमला कर जाए, फैला जाए, वहां के लौंडी चटका देंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल। देखो भैया सीधा सा कहना ये है कि मिक्स ब्रीड नहीं चाहिए, हमें चाहिए ओनली इंडिया मेड। समझ लो ना, ब्रिटिश का जिन्होंने लूटा आज वही बन गए। अब जी दो चार डायलॉग हो गया अब याद आ रहे हैं। मुझे याद है हमारे पास का मथुरा क्षेत्र है, वहां के जब दो फौजियों के सरकटे थे और गलती से अगर उन्होंने किसी ने छुपके अगर मारे हमारे सैनिक तो सर्जिकल स्ट्राइक करी और गलती से हमारा अभिनंदन वहां पे, समझ लो हमारा जो कमांडर था, विंग कमांडर अभिनंदन, गलती से जो फायर हो रहा था तो गलती से वहां कूद गया। तो संसद अगर तुमने पाकिस्तान की देखी होगी तो उनके एक सांसद क्या कह रहे थे, पता नहीं कौन से वो आए थे कि टांगे कांप रही थी, चेहरा हिल रहा था, कप रहे थे, कह रहे थे कि कमांडर को छोड़ दो वरना इंडिया हमला कर देगा। तुम समझ रहे हो, ये शेरों का है, जिससे पड़ा महाराणा प्रताप का पाला, साले सुगर को घोड़े समेत चीर डाला। सीधी सी बात ये है।